अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़रीन उमर और मेरी तरफ़ से रहमतों वाला बरकतों वाला रमज़ान मुबारक और बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए बहुत दुआएं। अल्लाह पाक इस महीने के सदक़े में पाकिस्तान पे अपनी रहमत का साया रखे और जो भी मुसीबतें हैं हमारे मुल्क पे वो सब अल्लाह दूर फरमाए। आमीन इलाही आमीन। मैं इंस्टाग्राम पे अक्सर अपनी स्टोरीज़ वगैरह शेयर करती रहती हूँ, तो मुझे काफ़ी डीएम पे मैसेजेस आ रहे थे कि आपका यूट्यूब चैनल है और आप कोई भी वीडियो नहीं लगा रही हैं। तो एक तो 12 फरवरी को आपको पता है कि मेरी इद्दत ख़त्म हुई और फिर उमर शरीफ के जाने के बाद मतलब अभी तक मेरी ज़िंदगी मतलब मैं अभी तक कुछ फ़ैसला नहीं कर पा रही हूँ, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि किस तरह से मैं अपनी लाइफ को लेके चलूँ, क्योंकि 20-22 साल का अरसा है और मतलब मेरे उम्र के साथ एक मियाँ बीवी का ही खाली रिश्ता नहीं था, उनके साथ दोस्ती भी थी। तो वो मैं हर पल ही उनके साथ रहती थी। तो वो अब ये पहला रमज़ान है जो उनके बग़ैर है और ज़ाहिर है मेरे लिए काफ़ी मुश्किल भी हो रही है। मैंने सोचा था कि बस रमज़ान में मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि रमज़ान में मैं ज़रूर अपने यूट्यूब पे अपनी वीडियो शेयर करूँगी। तो उसके लिए फिर मैंने कहा कि चले जो रमज़ान की ग्रॉसरी होती है, क्योंकि रमज़ान की हम पूरे साल जैसे इबादत करते हैं मगर रमज़ान में हम एक्स्ट्रा इबादत करते हैं, एक्स्ट्रा एहतमाम करते हैं। मतलब वो होता है कि भाई कुरान शरीफ ख़त्म हो, रमज़ान में ही तरावी का एहतमाम होता है और भी मतलब जो भी हमसे इबादत हो सकती है हम गुनहगारों से, तो वो हम उसका अलग से एहतमाम करते हैं। इसी तरह सहरी का एहतमाम और अफ्तारी का हर घर में ही होता है, तो मेरे घर में भी एक प्रॉपर मतलब वो है कि हम लोग सहरी के टाइम पे भी हमें एक प्रॉपर अच्छी सहरी चाहिए और अफ्तारी पे भी मतलब ये नहीं होता कि भाई हमने खाना ही खाना है, नहीं, पूरी अफ्तारी होनी चाहिए। तो इसके लिए फिर ज़ाहिर है अलग से सारा वो होता है। तो उसके लिए अब जैसे मैं ग्रॉसरी करने के लिए गई, पर मैं वीडियो नहीं बना सकी। सोचा था वीडियो बनाऊंगी मगर वो मैं ज़ाहिर है पहली बार ऐसा हुआ कि मैं ग्रॉसरी करने गई और तो होता ये था कि जब उमर इस दुनिया में थे और मेरे साथ थे, तो जब मैं ग्रॉसरी करने के लिए जाती थी तो जब वो सो रहे होते थे तो मैंने ऐसा टाइम रखा होता था, क्योंकि मैं सुबह के टाइम पे ग्रॉसरी करने जाती थी कि उनके उठने से पहले आ जाऊँ। मगर मैं इत्तेफाक ऐसा होता था कि हमेशा ही मैं ग्रॉसरी करके निकल रही होती थी, जैसे ग्रॉसरी ख़त्म होती थी और उमर की कॉल आ जाती थी कि हाँ भाई कहाँ हो, अभी तक नहीं आई। तो मैं कहती थी बस मैं आ रही हूँ, ग्रॉसरी मैंने कर ली है। तो करने के बाद उमर को कहती थी कि बस आ रही हूँ, जल्दी से मैं पहुँच रही होती थी। अब मैं ग्रॉसरी करी थी और मैं कह रही थी कि ना कोई फ़ोन आया, ना कोई मैसेज आ रहा है, ना पूछने वाला है कोई कि कहाँ हो तुम। तो बस वो इसमें जो है ना, मैं वो ग्रॉसरी करते हुए मेरी कुछ थोड़ी सी हालत ऐसी थी कि मैं वीडियो वगैरह कुछ बना नहीं सकी। खैर फिर भी ये है कि ज़ाहिर है रमज़ान है, उसको हम लोग एहतमाम तो उसका करते हैं। तो बस जो थोड़ा बहुत घर में हमने तैयारी की तो मैंने उसकी जो है ना थोड़ी बहुत वीडियो बनाई हैं, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं कि हर घर में ये सब एहतमाम हो रहा होता है। तो जो मेरे घर में भी तैयारी हुई है तो मैंने कहा वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये मैं बेकरी आई हूँ, यहाँ से चूँकि रोल के लिए रोल पट्टी और समोसा पट्टी लेनी थी, फेनियाँ ख़रीदनी थी और काफ़ी चीज़ें, खजूर लेने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि खजूरें तो मेरी मक्का और मदीने से ही आती हैं। तो बस ये फेनियाँ, क्योंकि फेनियों के बगैर हमारे यहाँ सहरी होती नहीं है। खजला फेनी तो होना ज़रूरी होते हैं, मगर ये कि अब फेनियाँ ज़्यादा लिए हैं, खजला तो मैंने नहीं लिया है। उसके बाद ये है कि ये सफ़ेद चने और काले चने दोनों चढ़ा दिए हैं, ये बॉईल करके रख लेंगे चाट के लिए। शामी कबाब वैसे घर में बने रखे हुए हैं लेकिन थोड़े से फिर भी ताज़े बना रहे हैं, उसके लिए बस यही है कि बोनलेस चिकन ली है और उसमें चने डाले हैं और उसके साथ मसाले में जो है प्याज है, कुटी लाल मिर्च है, नमक है, हरी मिर्च है, साबुत लाल मिर्च है, साबुत गरम मसाला है, हल्दी है,
लहसुन अदरक है, फिर उसके बाद 2 अंडे लिए हैं, और उसके बाद ये जो हरी मिर्च और हरा धनिया और प्याज बारीक काट के डाल के मिक्स करके बस उसके शामी कबाब बना लिए। और उसके अलावा आलू बुखारे और इमली की चटनी हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है, तो ये हम और उमर की भी बहुत फेवरेट थी, तो बस ये बना रहे हैं। तो इसके लिए भी बस इसको पानी में जो है ना इसको अच्छे से बॉईल कर लेते हैं, और उसके बाद से इस चटनी में जो है जब ये बॉईल हो गई, पक गई, फिर इसके अंदर ये कुटी हुई मिर्च डल रही है, इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे और नमक है, और फिर इसके बाद इसके अंदर गुड़ डालते हैं। हम चीनी वीनी नहीं डालते, इसके अंदर गुड़ डाल के फिर ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है, ये खट्टी मीठी चटनी होती है। और उसके अलावा फिर ये कीमे वाले समोसे के लिए तैयारी है। तो अब कीमे के समोसे जो है ना बाज़ार से तो नहीं मंगाते हैं, तो बस यही है, बस इसमें भी ये है प्याज को हल्का सा लाइट कलर दे के कीमा डाल दिया है, और उसके बाद उसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है, गरम मसाला है, ये सब चीज़ें इसमें भी डाली हैं। और बस कुछ जो समोसे हैं कीमे वाले उसके अंदर ये चीज़ भी हम डालते हैं, मगर हाफ़ समोसे में चीज़ डालते हैं क्योंकि कुछ घर वाले चीज़ खाते हैं, कुछ नहीं भी खाते हैं, तो आधे समोसे बनते हैं चीज़ के साथ और आधे विदाउट चीज़। उसके बाद ये रोल के लिए है सारा, तो इसमें जो चीज़ें डलती हैं, बस चिकन ये बॉईल करके रख लिया है और उसका फिर रिशा बना लेते हैं इसको। उसके बाद शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, हरी प्याज है, इसमें भी चिकन, नमक चीज़, नमक, काली मिर्च, यही सब चीज़ें इसमें डाल के इसको मिक्स करके अच्छे से बना के बैटर इसका सारा तैयार हो जाता है, और उसके बाद फिर इसके भी रोल बना लिए जाते हैं। बाकी इसमें यही चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका वगैरह डाल के अब इसमें वेजिटेबल सारी डालेंगे, मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद फिर इसके भी जो है ना रोल बना लेंगे। तो ये भी मतलब हम लोग बाज़ार से ज़्यादा नहीं मंगाते हैं, कोशिश करते हैं कि ये वाली चीज़ें जो ना हम घर में ही बना के रख लें। तो बस ये काफ़ी सारे बन जाते हैं। ये भी इसमें भी कुछ में चीज़ डलती है और कुछ में चीज़ नहीं, विदाउट चीज़ भी कुछ बनते हैं। वैसे तो उमर के साथ मेरी बहुत सारी रमज़ान की यादें हैं, क्योंकि 20-22 साल का अरसा है, और रमज़ान वैसे उमर पूरे साल ही माशाल्लाह उनका बहुत वो बिज़ी होते थे, उनके शोज़ होते थे, ड्रामे होते थे, फिल्म की शूटिंग्स होती थी। वो आपको पता है राइटर भी थे और डायरेक्शन भी खुद ही देते थे, तो वो उनका एक बहुत बिज़ी उनका शेड्यूल होता था। मगर रमज़ान में भी ख़ास होता था इसलिए क्योंकि वो ईद का ड्रामा और ईद और बकरीद दोनों का ड्रामा जो है ना वो कराची में वो करने आते थे। तो उसके लिए पहली रमज़ान से ही मतलब वो पहले रमज़ान आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, फिर चले आते थे, फिर कोई अफ्तार डिनर है, और साथ में फिर उसके बाद रिहर्सल शुरू हो जाती थी। तो एक बड़ी रौनक होती थी। और फिर ड्रामे का मतलब उमर ख़ुद अपनी पसंद से सेट लगवाना, उमर सेट डिज़ाइन भी खुद करते थे अपने ड्रामे का, और सारे रिहर्सल वगैरह कराना, सब कॉस्ट्यूम्स वगैरह सब सेट करना, एक बहुत रौनक होती थी। घर में अफ्तारियाँ होना, और अफ्तारी से ज़्यादा ना उमर को सहरी का एहतमाम करना अच्छा लगता था, क्योंकि अफ्तारी में आपको पता है टाइम कम होता है, और उमर को तो होता है कि बस हमारे घर जो आता था फिर वो ये नहीं है कि 1-2 घंटे में खाया पिया और चले गए। तो हम लोग ज़्यादातर सहरी का एहतमाम करते थे। उसमें ये होता था कि आप नमाज़ वगैरह पढ़ के, तरावी वगैरह पढ़ के, फिर सारे उमर के दोस्त और हमारे गेस्ट वगैरह आते थे, तो फिर ये कि हम लोग पूरी रात बैठ के जो है ना बातें हो रही हैं, सहरी बन रही है, सहरी लग रही है, फिर नमाज़ पढ़ के सब अपने घरों को जाते थे। और लास्ट रमज़ान की कुछ यादें हैं मेरे साथ, क्योंकि लास्ट रमज़ान भी पहले ही रमज़ान फर्स्ट रमज़ान को ही से पहले ही मुझे निदा यासिर की कॉल आ गई थी, क्योंकि वो इस बार लास्ट रमज़ान को वो मॉर्निंग शो नहीं कर रही थी, वो कह रही थी कि मैं नाइट में जो है ना अपना प्रोग्राम करूँगी। तो मुझे पहला प्रोग्राम ही उमर शरीफ के साथ करना है, तो भाई उमर भाई को मनाऊँ किसी तरह। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने उमर से बात की कि वो पहले एक फैक्ट्री में गया, और मैं खुद जाके बात करके आया फैक्ट्री में। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी उम्र 10 साल है, नाम मेरा उमर है, और मैं ये काम करना चाहता हूँ, और आपके इलाके में रहता हूँ सामने। उन्होंने कहा अच्छा, मैंने उनका भाई उनका नाम को जानते हैं, तो आप क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मैं बेकार बैठा हूं, चलो काम कर लो। अच्छा करो, चलो आ जाओ। लास्ट ईयर रमज़ान में ही 19 अप्रैल को उमर की बर्थडे आ गई, तो उसके बाद हमने घर पे उमर की बर्थडे सेलिब्रेट की, और रात में 18 अप्रैल की रात को हमने घर पे सेलिब्रेट की, और हमारे कुछ आर्टिस्ट वगैरह हमने उनको बुला लिया, तो उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट की। और उसके बाद फिर निदा यासिर के रेस्टोरेंट में, क्योंकि कोविड की वजह से सब बंद था, मैं रेस्टोरेंट में सबको बुला नहीं सकती थी, तो फिर हमने ये तय किया कि फिर यासिर नवाज़ भाई, निदा यासिर और उनकी फ़ैमिली थी,
और यहाँ से उमर, मैं और हमारी फैमिली थी। तो यासिर भाई लोगों ने अपने रेस्टोरेंट में उमर की बर्थडे सेलिब्रेट की, तो हम लोग फिर वहाँ पे गए। और उसके बाद फिर चूँकि अफ्तारी भी उमर तकसीम करते थे, तो वो अफ्तारी की न्याज़ और सारी मिठाई उमर मस्जिदों में भेजना, ये वो, तो उसकी भी सारी तैयारी हमारे घर में होती थी। पर गज़ाला जावेद के घर में भी उमर की बर्थडे सेलिब्रेट की गई, तो हम सहरी के टाइम पे गए थे वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये वहाँ पे उनकी बर्थडे थी, तो वो भी मेरे ख़्याल में 22 अप्रैल को शायद हम वहाँ उमर की बर्थडे वहाँ पे सेलिब्रेट की। स्टेज के बेताज बादशाह एसेट है पाकिस्तान का बहुत बड़ा, और हमें फख्र है। सब उसकी मेहरबानी है रब्बुल इज़्ज़त। मैंने बचपन में खदा खातिन तो ये रोज़ों का बड़ा एहतमाम करती हैं। फिर लोगों ने बेताशा देखा मस्जिदों में। मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई शोबा ऐसा नहीं है जो आपने छोड़ा हो? आप कि आपको पता भी नहीं होता और आप हिट हो जाते। ये लास्ट इंटरव्यू है जो उमर ने बुशरा इकबाल को दिया। मेरे ही घर पे मैंने अफ्तारी भी रखी थी, यहीं पे इंटरव्यू हुआ। सारे हमारे दोस्त कोलीग्स सब आए थे, बहुत सब ने इंजॉय किया, बहुत अच्छी बातें हुई, दुआ हुई। तो बस यही है मेरी ज़िंदगी की बस यादें हैं जो मेरी ज़िंदगी हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि रमज़ान की इबादत में उमर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।